राधिका, कितनी बड़ी राहत की सांस आपने ली है। आखिरकार एक पहला राज्य यूपी बन गया जहां पर सीटों का बंटवारा हो गया और इंडिया गठबंधन एक तरह से बच गया। राधिका, मानक जी, आपने कहा कि मैं अखबार देख रही हूं। क्यों अखबार देख रही हूं? क्योंकि मैंने सोचा कि सारे टाइम ये चर्चा चलती रहती है कि गठबंधन का क्या होगा, गठबंधन को संजीवनी मिल गई। फिलहाल तो देश की जनता को संजीवनी की जरूरत है। और वो क्यों है? मेरे सामने जो अखबार है उस पे हेडलाइंस क्या है? आज का अखबार है, आज फिर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे किसान, केंद्र ने से कहा मांगे मांग लो। प्याज की कीमतें 40% तक बढ़ी। खालिस्तानी एक आईपीएस ऑफिसर को कहा गया। इतनी नफरत फैला दी गई है पूरे समाज में कि देखिए कि लोग एक आईपीएस अफसर को कह रहे कि आप खालिस्तानी हैं। एससी ने पलटा नतीजा मेयर कैंडिडेट का चंडीगढ़ में। ये देश के हालात है आज के, और ऐसी कई खबरें हर रोज हमें देखने को मिलती है। तो सच्चाई ये है कि गठबंधन का क्या हो रहा है वो तो मैं आपको इन्हीं खबरों से बता दिया। गठबंधन का ये हो रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। संजीवनी की जरूरत, राहत की सांस जो है वो देश की जनता को है, क्योंकि जिस तरीके से हर वर्ग परेशान है मोदी सरकार के अंदर। हमारे किसान आज सड़क पर है। और मानक जी, मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि आप हमेशा राष्ट्र की बात में बर्निंग इश्यूज लेकर आते हैं। मैं देख रही थी पिछले एक हफ्ते से हम रोज इसी टॉपिक पे चर्चा हो रही है। 3 डिबेट तो मैं भी आपके साथ ज्वाइन कर चुकी हूँ। थोड़ी किसानों के ऊपर भी चर्चा करिए। जो आज हमारे किसान टीयर गैस उन पर चल रही है, एक्सपायर्ड, किसानों पर किया और आज भी करेंगे। 7 बजे आज किसानों पर भी होगी और हमने भी की। लेकिन राधिका, वो ठीक है राधिका, आप सही कह रही हैं, उस पर चर्चा होती है। और जब देखिए मुद्दा हम कोई भी उठाएं, एनडीए वर्सेस इंडिया, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, 24 में कौन जीतेगा, इस राज्य में क्या हाल, ये सब तो देखिए बर्निंग इश्यूज हैं, इनसे हम नहीं बच सकते। लेकिन जब 1 घंटे की हम डिबेट करते हैं, उसमें किसान हो, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, चंडीगढ़ वाला, सब उठाते हैं। आपको भी पता है, आप खुद डिबेट में हिस्सा लेती हैं। यहां हम किसी को रोकते नहीं है, आप उठाइए, आपको जो मुद्दा उठाना है, क्योंकि चुनाव में सारे मुद्दे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं। आपने ये सारे मुद्दे उठा दिए, जबकि इन पर चर्चा हो भी चुकी है। फिर भी आप मुझे बताइए ना, यूपी पहला राज्य देश का बना है जहां पर आपने सीट शेयरिंग की है। बंगाल में नहीं हुई, पंजाब में नहीं हुई, बिहार में अभी तक कोई सुबुगाहट नहीं है नीतीश जी के जाने के बाद। पर यूपी में भी अब बैठे हैं, दुबे जी बैठे हैं। आरएलडी के बाहर होने के बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मिलकर अकेले, जब बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ेगी, क्या कर लेंगे 2 लड़के यूपी के? जी मानक जी, मैंने ये खबरें आपको क्यों पढ़ाई? अब किसानों की बात मैंने क्यों करी? अब यहीं पे उत्तर प्रदेश में किसानों की बात करना बहुत जरूरी है। आपके यहाँ पे एक आरएलडी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, वो आरएलडी जिन्होंने, जयंत साहब ने आके कहा अब मैं किस मुंह से मना करूं। वो भूल गए कि उनके दादाजी को जिस चीज के लिए अवार्ड मिल रहा है, किस चीज के लिए मिला, किस चीज के लिए भारत रत्न से उनको नवाजा गया, इसलिए क्योंकि वो किसानों की आवाज थे ना। तो आज जब हमारा किसान, मैंने क्यों पढ़ाई आपको ये खबर, आज फिर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे किसान, तो ये किसान नहीं है। और यही किसान है मानक जी जो जयंत जी के आगे आ गए थे जब पिछली बार उनके ऊपर लाठियां बरस रही थी। और आज उन किसानों को छोड़ के वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लाठियां चला रहे थे। तो ये जो लड़ाई है ना गठबंधनों की, ये गठबंधन में वो लोग हैं जो इस देश के साथ खड़े हैं, इन किसानों की आवाज बन के खड़े हैं, बेरोजगार युवाओं की आवाज बन के खड़े हैं। मैं समझ गया आप इशारों में क्या कहना चाह रही है, मैं समझ गया। जो लोग ये अन्याय करने वालों के साथ है, जो लोग देश की जनता पे जुल्म करने वालों के साथ है, वो इस गठबंधन में नहीं है। लड़ाई आपको तय करनी है कि आपके खुद के प्रधानमंत्री बनने की है कि देश की जनता की है। अब मुझे बताइए ना, रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ रही है, नहीं लड़ रही है? कुछ तो बताइए। अब तो सीट आपको मिल गई वो वाली। अरे मानक जी, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा सा सब्र का फल मीठा होता है। थोड़े अभी तो समय, अभी तो इलेक्शन भी अनाउंस नहीं हुआ, इलेक्शन तो अनाउंस होने दीजिए। कौन कहां से लड़ेगा वो बहुत जल्द होगा। लेकिन ये बात तय है कि हर सीट पे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो वहां की जनता के साथ डिस्कस करके, वहां की लोकल लीडरशिप के साथ डिस्कस करके, मैं दोबारा पूछता हूं राधिका, जीत के आएंगे। मैं दोबारा पूछता हूं, वाराणसी में मोदी जी के सामने हारने के लिए किसको भेज रहे हैं? देखिए, जरूरी नहीं है कि इस बार मोदी जी हार नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कि किसान आज सड़क पे है, हमारी खिलाड़ी सड़क पे है,
महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि कब स्मृति ईरानी जी महिला बाल विकास मंत्री होने का अपना कर्तव्य निभाएंगी। मोदी जी हर जगह से बोल देते हैं 15 अगस्त हो 26 जनवरी हो कि ये आज का 15 अगस्त, आज का 26 जनवरी बेटियों के नाम, महिलाओं के नाम, लेकिन असलियत में क्या हो रहा है? उनका सांसद जो रेसलर्स के खिलाफ जिस तरीके से उसने अभद्रता करी वो आज भी लोकसभा में है। उनका मंत्री क्या नाम है उसका, मैं भूल रही हूं, संदीप, जो हरियाणा से मंत्री है, जिसके खिलाफ वो कोच ने कंप्लेंट करी, वो आज भी मंत्री बना। ओके, ऑलराइट, मतलब मैं समझ गया मैंने वाराणसी में आपने कह दिया, आपने इशारों में कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की जीत गारंटीड नहीं है और टक्कर देंगे। अमेठी में राहुल गांधी लौट रहे हैं क्या? एक सवाल और, फिर जफर इस्लाम के पास जा रहा हूं। मानक जी, अमेठी में राहुल गांधी आ रहे हैं क्या? मानक जी फिलहाल तो मानक जी सवाल यह है कि क्या मोदी जी वाराणसी से लड़ेंगे? क्योंकि वाराणसी को तो क्योटो बनाने का वादा था, क्योटो तो बना नहीं। अरे क्यों नहीं लड़ेंगे? क्या बात कर रही हैं? 2 टर्म चले गए। सुनने में आया क्योंकि वो वाराणसी, प्रधानमंत्री वाराणसी से नहीं लड़ेंगे। मुझे बताया था एक डिबेट पे कि वो तमिलनाडु में जाकर, वो तो दूसरी सीट के बारे में चर्चा हो रही थी। शो पे हम डिबेट, अरे वो सेकंड सीट की चर्चा हो रही थी। अपनी वाराणसी सीट नहीं छोड़ेंगे, वो सीट से लड़ेंगे। एक सीट से हारने का डर है, एक सीट से हारने का डर है, इसलिए दूसरी सीट पे जा रहे हैं। अब एक आदमी 2 सीट से तो एमपी बन के रह नहीं सकते, छोड़नी तो एक पड़ेगी। क्योटो बनाया नहीं, इसीलिए भागते हुए जा रहे हैं तमिलनाडु।